ये भी देखो जरा, एक बवाल क्वेश्चन आ गया, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद एक एक बवाल क्वेश्चन आपका इंतजार करता रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार, एकदम मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। क्या क्या पूछा पहले जरा वो समझ लेते हैं। बोला है कि 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अगर ये वर्ड आ गया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली तो भाई बात ही क्या करना है, फिर तो समझ लो कि आपके चांदी चांदी है। क्या चांदी चांदी है सर? W इक्वल टू -2.303 एंड RT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, -2.303 मोल कितना बोला है? एक बोला है सर। आर की वैल्यू कितना बोला है? देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ अलग ही लिखा हुआ है, 8.3 इंटू 10⁻³ लिखा है। क्यों? क्योंकि किलो जूल में पहले से ले लिया है, मतलब सारा आंसर किलो जूल में ही डील होने वाला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा, इसको इतने को ले लूंगा 25/3। समझ में आया? और ये हो गया मेरा 8⁻³ इंटू टी कितना दिया बच्चा, टेम्परेचर कितना दिया चेक करो, रीड करो, 300, जो हमको बहुत काम आने वाला है, आपको भी पता है, इंटू log टू द बेस 10। V2 कितना है बच्चा, पढ़ो जरा, V1 टू V2 मतलब 20/10 मतलब log 2 आ जाएगा। इसको कट किया तो कितना आ गया बच्चा, 100 आ गया। सबको समझ रहा है? सबको समझ रहा है? ये कट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। जरा देखो थोड़ा सा नीचे लगता हूं मैं, -2.303 इंटू 1 मोल इंटू, आप डायरेक्ट ले लो भाई कि इसके, रुको जरा, रहने तो जैसा है, 25 या 75 ले लो, 25 या 75 इंटू 10⁻⁻1 ले लो। इसका 2 इसका 3 कट गया। आप समझ रहे हैं? 10⁻2 10⁻⁻3 कट के क्या हो गया, 10⁻⁻1 आ गया, सिंपल। और log 2 कितना आ गया बच्चा, 0.3 आ गया। जरा चेक करो, रिवर्सिबली फ्रॉम V1 दिस टू दिस, तो मतलब वही है V1 V2, V2 अपॉन V1 होता है, तो V2 अपॉन V1 ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे सर, जरा सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ बच्चा, सॉल्व करते जाओ जरा। तो सर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, जरा चेक कर लेते हैं वापस। ये माइनस है, 2.3 ले लो, चलो शॉर्टकट में ले लेते हैं। 2.3 इंटू 75 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 75 को भी हम लिख सकते हैं 7.5, ये हटा देते हैं और इसकी वजह से बच्चा ये बन जाएगा, इसकी वजह से ये बन जाएगा 7.5। समझ में आ रहा है सबको? तो ये भाई साहब बन जाएगा 7.5। अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा आंसर होगा वर्क डन के लिए। वर्क डन आ गया तो हम 90% चीजों को सॉल्व कर लेंगे। वर्क डन पहली बात माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कौन सा वर्क डन है, ये माइनस में दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये वाला आंसर तो गलत है। वर्क डन कौन सा है चेक करो, डेल्टा यू क्यू वर्क डन, एक निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा। 2.3 इंटू 75 कैसे करेंगे, तो 3 बचे 15 को 5 कह गया 1, 5 दूनी 10, 1 11, 3 7 21 को 1 कह गया 2, 14 15 16, 5 2 7 1, मतलब सर 27 25 आ रहा है। 27 25 आर यू श्योर? 27 25 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही। इसमें क्या करना है बच्चा, अभी log 3 का 3 मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 70 या 51, 51, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना भाई? 3 बचे 15 को 5 कह गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 7 21, 3 7 21, 21 1 22 को 2 करेगा 2, 3 1 कम 3 2 5, नहीं यार 52, ऐसा कोई वर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। कहीं गड़बड़ किया क्या हमने, कैंसिल किया था हमने वापस? अरे यार एक मिनट, हाँ ये कैंसिल किया था बच्चा ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको इसके साथ कैंसिल किया था ना हमने 100। रुको जरा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया मैंने, ये यहाँ पे कैंसिल किया वो मैं मिस कर दिया, 3 के साथ मैंने कैंसिल किया, अब सही है 100 आ गया। रुक जा बच्चा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन गायब हो गया। वापस देख लेते 2.3 परफेक्ट, 25 25, एक मिनट 25 या 75 क्यों लिया मैंने, फिर ये कट गया, इसको छोड़ दो, ये 100 आ चुका है, मतलब और हमारा काम आसान होने वाला है। मैंने वो नीचे का पार्ट सोचा कि आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने कट नहीं किया था। चलो फिर से देख लो, -2.3, ये 25, बहुत बढ़िया, ये कट गया बच्चा, तो ये बचा आपको 100 और ये बचा 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1 बचेगा, तो इतना आ गया और इंटू 0.3 आ गया। तो एकदम सिंपल तरीका याद रखो कि 25 या 75 परफेक्ट 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 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻1। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक प्लेस और डेसिमल बढ़ा दो, तो इंटू 0.75 आ गया, मतलब आंसर हमारा यही आने वाला है। ये वाला हटा दो बच्चा, ये हटा दो, आंसर आएगा 27 25 माइनस में
तो आंसर आ गया 2725। बट सर कुछ तो डेसिमल बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, करते हैं डेसिमल का भी जुगाड़ माइनस में। अब कितना प्लेस में डेसिमल है? 1 2 3 1.725 किलो जूल, ऐसा है क्या आंसर? 1.726 ये आंसर दिख रहा है बच्चा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। फिलहाल इससे क्या मिल गया हमको? ए मिल गया। बट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसमें तो और भी बहुत सारा चीज पूछा हुआ है, आपने तो अभी एक ही निकाला। मैंने आपको देखो ये निकाल दिया डब्ल्यू जो मेन चीज है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको डेल्टा यू और क्यू पूछा, आपको सीधा वर्क डन नहीं आ सकता है। अब एग्जाम में अगर बोलेंगे कि सर डेल्टा यू निकालना है, तो पहले जरा देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। आइसोथर्मली एक वर्ड यूज किया हुआ है। सर इसका मतलब क्या होता है? खुद दिमाग चलाओ, क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू, जब हम क्यू प्लस डब्ल्यू करते हैं तो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन में हम क्या लिखते थे बच्चा? याद करो क्या लिखते थे सर? आइसोथर्मल में हम बोलते थे डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसलिए बोलते थे डेल्टा यू इक्वल टू 0। कुछ याद आया? ये वही कंडीशन है, डेल्टा यू इक्वल टू 0। आप यहां से भी दिमाग चला सकते हो, इतना सॉल्व नहीं किया ना आपने तो भी चलेगा। अगर आपने इतना सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा कि ये क्या हो गया बच्चा? 0 हो गया। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा तो आप खुद देख लो, क्यू क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। अब हमने इसको बोला 0, ये क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वहां चला गया तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ गया। अब हमने डब्ल्यू अभी भी सॉल्व किया, देखो कितना निकाला बच्चा? -1.725 निकाला था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.725, मतलब क्यू का वैल्यू ये आ जाएगा। देखो सब निकल गया इसकी मदद से। एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन, वाह क्या सीन है सर। सर बट ये गैस तो एक्सपांड हो रहा है, तभी तो वर्क डन माइनस में आया। जब गैस एक्सपांड होता है बच्चा तो वर्क डन माइनस में आता है। आज के बाद से याद रख लो, रूल में बताया गया है, आपको समझाया गया है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बोल रहा था यस कि भाई जब भी वर्क डन गैस एक्सपांड होगा, इसका मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने काम किया। और जब गैस कंप्रेस होता है वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, ये समझ लो आप, ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं ये उम्मीद करूं कि भाई एकदम क्लियर क्वेश्चन समझ में आया। बढ़िया क्वेश्चन था।